आज मैं आपको कक्षा छठी की पांचवा पाठ अक्षरों का महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी कि अक्षर किस प्रकार बनते हैं, अक्षर कहाँ से आए हैं, इसको किसने बनाया है, इनका पुस्तकों में क्या महत्व है और अक्षर जो हैं वो किस प्रकार से हमारे अस्तित्व में आए हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। यानी कि हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तकों में सिर्फ क्या है, अक्षर। अक्षरों से हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनाद काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, अर्थात कि आदि मानव ने भी अपने चित्रकला के माध्यम से दीवारों पर उसने कई चिन्ह अंकित किए, चित्रकला की। इस तरह से अक्षरों का धीरे धीरे निर्माण हुआ। आगे ये देखिए कुछ तस्वीरें जो आदि मानव काल के, ये कुछ डंडियां हैं। इस तरह से उन्होंने चित्रकला के माध्यम से अक्षरों का निर्माण किया। इन चित्रों से ही मतलब पुराने ज़माने का हमें कुछ पता चलता है कि हमारा पुराना काल कैसा था। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले जो मनुष्य था वो एक बंदर के रूप में था। धीरे धीरे उसका फिर पुनर्निर्माण हुआ कि किस तरह से वो अपने अस्तित्व में आता गया और एक पुरुष ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। और वैसे ही अक्षर हैं जो पहले आदि मानव जो थे वो चित्रकला के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपने भाषा को, अपने भावों को दूसरे तक जगह तक पहुंचाते थे। वैसे ही अक्षर धीरे धीरे अस्तित्व में आते गए। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा कि जैसे जब उसे भूख का एहसास हुआ तो उसने आग बनानी शुरू की। आग को पैदा करने के लिए उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा तो उसने आग का निर्माण किया। फिर धीरे धीरे उसने मांस पकाना शुरू किया। इस तरह से उसने फिर खेती करनी शुरू की और धीरे धीरे कनक, चावल, गेहूँ इस तरह से अनाज बीजना शुरू किया और अपनी भूख को शांत किया। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर औजारों के माध्यम से उनका जो सामाजिक परिवर्तन वो होना शुरू हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए कि जैसे जैसे जिस प्रकार से उसे सिक्के मिलते गए खोदने के दौरान उन सिक्कों का उसने इस्तेमाल किया औजारों के रूप में। प्रागैतिक गौतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चौहू और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। घोतक मतलब कि एक चिन्ह, निशान के। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की
अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए थे, केवल 6000 साल। ये कुछ चित्र हैं, देखो। इसमें मध्य अमेरिका के अजिम्बावा आदिवासियों के चित्र हैं ये, जिसमें एक तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा कि जब से उसने अपने पास रिकॉर्ड, हिसाब किताब यानी कि रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, तब वो मनुष्य एक सभ्य बन गया कि उसके पास हर समय का, हर चीज़ का हिसाब होता था। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ कि जैसे जैसे महाविज्ञानियों ने, ऋषियों ने इतिहास, ये अपना लेखा जोखा, अपने बीते हुए समय का, आने वाले समय का, वर्तमान काल का काम लिखना शुरू किया, तो वो धीरे, जैसे जैसे वो पुराना होता गया, वो इतिहास में परिवर्तित होता गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू हो जाता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए थे। उसके पहले के काल को प्रागैतिक गौतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हज़ारों सालों से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। कि अगर इतिहास ना लिखा होता तो हमें पौराणिक कोई युद्ध, किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध ना होती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 वर्ष सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम अब सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है।